चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद चाइना को 2008 में समर ओलंपिक्स होस्ट करने का मौका मिल चुका था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर हाल में बगैर किसी रुकावट और परेशानी के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। इसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ वहां पर न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए, अच्छा इंप्रेशंस डालने के लिए बीजिंग के शहर के एयरपोर्ट को भी रेनोवेट किया गया और तो और वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट में कई एडवांस फीचर्स वाली बसेस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, स्टेडियम, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी था, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपन सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, सारी टिकट्स बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली कि उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल टीम ने बीजिंग में तूफानी बारिशों की फोरकास्ट जारी कर दी थी, वो भी ओलंपिक्स ओपन सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले ये खबर एडमिनिस्ट्रेटर पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस जगह ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 घंटे की बारिश की नज़र होने वाली थी। अब इवेंट होने में सिर्फ 1 दिन रह गया था और सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर पकड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे बारिश भी हो जाएगी और बीजिंग स्टेडियम और सड़कें गीली भी नहीं होंगी। जी हाँ, इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें स्टेडियम से दूर ही बरसने पर मजबूर कर दिया और इस वजह से स्टेडियम के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया के किसी भी कोने या किसी भी हिस्से में बारिश करवाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और कैसे अब इंसानों के पास ये पावर आ गई है कि वो जहाँ चाहे और जब चाहे कहीं भी बारिश करवा सकता है, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बारिश असल में होती कैसे है। तो बारिश होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूरज। जब सूरज की रोशनी और गर्मी पानी पर पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होकर गैस की सूरत में हवा में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और फिर पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में मौजूद ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें किसी तरह के कोई डस्ट पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी या धुएं के साथ होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो हो गई बारिश की बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से बारिश कैसे बनाई जाती है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम के कंपाउंड को बादलों में हवाई जहाज के जरिए स्प्रे किया जाता था, जो बादलों में मौजूद इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़कर बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है और आखिर में ये ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि ये अर्थ की ग्रेविटी के चलते बादलों से निकलकर ज़मीन पर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1976 में यूएस और वियतनाम के दरमियान वॉर में अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे उसने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली जंग के दौरान हर साल मानसून के सीज़न में अमेरिका अपने C-130 इस्तेमाल करके वियतनाम के बादलों पर छुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था। इसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे, जिससे सड़कें भी टूट जाती थी और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने से लैंडस्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमज़ोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पॉपआई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई, जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां दुनिया का हर ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई एक एक पानी के पीने के कतरे को बड़ी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में पूरे के पूरे साल सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर्स भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास भी बेइंतहा है, लेकिन यह है सॉल्टी वाटर, जो किसी भी सूरत पीने के काबिल नहीं है और अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये एक ही झटके में पीने वाले को भी मार सकता है। तो आखिर दुबई पीने का पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत बड़े रिवर ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हैं, जो रिवर या समंदर के पानी से साल्ट को निकाल कर उसे पीने के काबिल बना देते हैं।
लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी को फिल्टर तो करते हैं, लेकिन इसके बदले वो बहुत ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 100 लीटर पानी को फिल्टर करने की कॉस्ट $60 यानी 18,000 रुपए पड़ती है। इस खर्चे को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए दुबई पीने के पानी को भी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ही हासिल करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना।